अभी मैं आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमारे इसी इलाके के जवानों ने 65 वॉर के अंदर लड़ा। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये युद्ध इतना भयंकर था, इतना ज़्यादा उसके अंदर जोश, होश और अपने असलों का इस्तेमाल हुआ। एक यूनिट ने अपने से 3-4 गुना ज़्यादा लोगों को कैसे उसने पकड़ के उन्होंने मारा और जीता, इसके बारे में बताऊंगा। ये यूनिट थी 3rd बटालियन जाट रेजिमेंट, 3 जाट, जिन्होंने कि 65 के अंदर बैटल ऑफ डोगराई के अंदर हिस्सा लिया और अपने से कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान की 2 बटालियंस को परास्त किया। बैटल ऑफ डोगराई हमेशा से हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही भीषण युद्ध रहेगा, जिसके अंदर की मैक्सिमम ऑनर्स प्रदान की गई। इस बैटल के अंदर 3 जाट रेजिमेंट हमारी तरफ से थी और 16 पंजाब और 3 पश्तून रेजिमेंट ये पाकिस्तान की थी। ये एक जगह पे हुआ जिसका नाम था डोगराई। आप सबने लाहौर का नाम सुना होगा। लाहौर पाकिस्तान के अंदर है और अमृतसर लाहौर से कनेक्ट होता है जीटी रोड के ऊपर। तो जैसे कि झज्जर रोहतक से पास है या दिल्ली के पास पड़ता है, ऐसे ही डोगराई एक गांव होता था उन दिनों में, जो कि लाहौर का एक तरीके से एंट्रेंस था। इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। 1965 के अंदर जब छम जौड़ियाँ के अंदर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो भारत ने भी इस इलाके के अंदर अपना एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, जिसके अंदर की 3 जाट को टास्क दिया गया। इनके सीओ होते थे कर्नल हेड, डेस्मंड हेड। उसने अपने जवानों को बुला के बोला कि जवानों, आज आपके नाम, नमक और निशान का दिन आ गया है। आज आपको डोगराई पे कब्जा करना है, वहां पे पहुंचना है जिंदा या मुर्दा, पर पहुंचना जरूर है, और मैं आपको वहीं पे मिलूंगा जिंदा या मुर्दा। ये वर्ड्स के साथ में 3 जाट रेजिमेंट अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश की इज्जत, अपने साथियों की इज्जत और हमारे खुद के मिट्टी की और दूध की इज्जत, जो कि यहाँ के जवान हमारे काफ़ी मशहूर हैं इस बारे में, ये लेके तकरीबन 150 जवानों ने अटैक किया। ये 150 जवानों ने पहले तो 6 मार्च 1965 को अटैक करके बड़ी सफलता हासिल की, और उसके बाद में वहाँ पर क्योंकि पीछे से फोर्स आनी होती है और लिंकअप होना होता है, अगर आप जीत के एक जगह पहुँच जाएं तो काउंटर अटैक आते हैं काफ़ी सारे, तो पाकिस्तान के भी पूरा उन्होंने झोंक दिया वहाँ पर उनको वहाँ से हटाने के लिए। तो ये इनको क्योंकि पीछे से लिंकअप नहीं हो पाया, तो वापस वो जगह छोड़ के पीछे आना पड़ा। ये था 6 मार्च को। फिर जो है 6 सितंबर को, फिर 20 सितंबर को इनको 3 जाट को फिर से हुक्म मिला कि अभी आप जाके कब्जा करें डोगराई के ऊपर। 3 जाट ने नाइट 21 तारीख की रात को
अपना हमला शुरू किया। 550 के करीब आदमी थे। अपने से 3-4 गुना ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान की 16 पंजाब और पश्तून रेजिमेंट, इनके ऊपर हमला किया और अपने नारों के साथ में, क्योंकि काली रात थी एकदम, अपने नारों के साथ में आगे बढ़ते रहे। इनका नारा क्या है, किसी को मालूम है? जाट बलवान जय भगवान। एक बार फिर से पूछता हूं, क्या है इनका नारा? जाट बलवान जय भगवान। तो इस नारे के साथ ये आगे बढ़ते रहे और इन्होंने पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया। इस लड़ाई के अंदर जो लड़ाई शुरुआत हुई थी बम्बों से, ग्रेनेड से, फिर आ गई संगीनों के ऊपर, संगीन जो कि राइफल के ऊपर लगी होती है, बेनेट, और फिर फाइनली जो हाथापाई आपस में। तो हरियाणा के जो अपने 3 जाट के जो जवान तगड़े थे, जिन्होंने मेरे ख्याल से गांव के अंदर अपनी कुश्ती वगैरह खूब कर रखी थी, उन्होंने उनको एकदम पछाड़ दिया। इस युद्ध के अंदर 3 जाट के 5 ऑफिसर शहीद हुए, 9 अफसर घायल हुए। जेसीओज, 1 जेसीओ किल्ड और 8 घायल। अदर रैंक्स यानी कि बाकी जवान 82 किल्ड और 214 इंजर्ड। आप सोच सकते हैं कितनी भीषण लड़ाई रही होगी। पाकिस्तान के 509 किल्ड और 400 वोंडेड। 108 जिंदा पकड़े गए, जिनमें से उनके सीओ थे, 13 पंजाब का सीओ कर्नल गोलावाला, और उनके 1 बैटरी कमांडर, 2 अफसर और 102 जवान। इनके 6 टैंक अपने 3 जाट के बहादुर जवानों ने तबाह किए। ये बैटल ऑफ डोगराई चलता रहा 20 से 22 सितंबर तक, जिसके अंदर की ये सब के सब इतने शहीद हुए। और फाइनली जो इतनी बहादुरी से लड़े, उसके अंदर जो इनाम मिले इनको 3 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 12 सेना मेडल, 12 मेंशन एंड डिस्पैचेस। तो साथियों, मैं बता रहा था कि इतनी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर की 3 जाट विजयी हुए। कैजुअल्टीज मैंने बताई कितनी ज्यादा हुई, और इनको 3 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 10 सेना मेडल, 12 मेंशन एंड डिस्पैचेस और 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिले। तो ये सब के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक यूनिट को इतने सारे अवार्ड्स मिलना, ये आज से पहले ना हुआ था और अभी तक नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अवार्ड हिस्ट्री के अंदर इसी यूनिट को मिले हैं, 3 जाट को। अभी क्योंकि समय कम है, मैं बताना चाहता था एक सूबेदार खजान सिंह जो मांडोती गांव के हैं यहाँ पे, और उनको इसी लड़ाई के अंदर वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। Thank you. It was an honor speaking to you all. Thanks.